कोक नदी का घाट देखा है ना तुमने? ऐसे 5 घाट हैं दीदी के अंडर में। एक ही बात सिखाई थी पिताजी ने, खौफ खत्म तो खेल खत्म। दबंगई करते हैं दीदी के भाई प्रिंस। क्या हो गया? नाचो। जितने बचे कुचे सबको बालू में गाड़ देंगे। हो गया? अभी कहाँ, अभी तो तुम्हारी ज्वाइनिंग करानी है। हमारा नाम सूबेदार अर्जुन मौर्य है, रिटायर्ड। ये अपनी बॉडी गार्ड कर सकते हैं? कोई तकलीफ तो नहीं है? बीपी, गठिया, शुगर? ए बचुआ, और ये है हमारी दुनिया। रोज छिड़कने बिग एंजॉय। कौन उल्लू ने मौसा जी को लगाए दे डायबरी पे? हमारा घर। जरा बचना, कहे थे ना। हमारा शहर। गाड़ी उठाओ जल्दी, भैया की लगेगी। जय तो बुरा मान गए। यहाँ हमारा बहुत सम्मान है। सुधा देवी अपनी घरवाली है? अपनी घरवाली है या किसी और की? बिग एंजॉय। फौजी हैं, सीने में गोली झेल सकते हैं, बेइज्जती नहीं। लागी चुनर मुनरिया लल्ला को मना करी थी। 20 सड़क में पेल के आए हो तुम बबली दीदी के भाई को। ये सड़क चलत गुंडा ना है, गैंग है गैंग। पापा आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं। और फौजी सब ठीक? एकदम टिप टॉप। मम्मी हमेशा बोलती थी कि पापा तुम्हारे आफत है। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक फौजी जब सरहद से वापस आता है तो क्या उसकी लड़ाई ख़त्म हो जाती है? शायद नहीं। आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार मूवी सूबेदार के बारे में, जिसमें एक्शन और एक बाप की अपनी बेटी के लिए जंग। क्या ये फिल्म सबसे बड़ी हिट होने वाली फिल्म हो सकती है? आइए इसको समझते हैं। कहानी है एक सूबेदार अर्जुन सिंह जो देश का रक्षा के लिए सालों तक घर से दूर रहता है और वह रिटायर होकर अपने घर वापस आता है यह सोचकर कि बाकी ज़िंदगी अब उसका शांति से बीतेगा। लेकिन उसको समाज और गंदगी के सिस्टम का भ्रष्टाचार उन्हें चैन से जीने और बैठने तक नहीं देता। फिल्म का असली मोड़ तो तब बदल जाता है जब उनकी अपनी बेटी के साथ ही उनका कुछ गलत तरीके से बातचीत हो जाता है। अब एक तरफ वो कानून से अर्जुन सिंह ने हमेशा जिन्होंने अपने कानून को इतना माना है, और दूसरी तरफ वो गुस्सा जो एक फौजी के अंदर दबा हुआ है। यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा सफ़र जहाँ पे सूबेदार को अपने ही घर में एक नई जंग लड़नी पड़ती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अनिल कपूर की उम्र में भी जिस एनर्जी के साथ सूबेदार का रोल प्ले कर रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ़ है। उनका लुक भी काफ़ी टफ और ख़तरनाक है। फिल्म के डायरेक्टर सुरेश त्रिपाठी ने भी इससे पहले जलसा और तुम्हारी सुल्लू जैसी बहुत सारी बेहतरीन फिल्में बनाई है। तो आप वो उम्मीद पे खड़े उतर सकते हैं।
यह एक मसाला फिल्म ही नहीं, यह एक काफ़ी गहराई भरा एक मूवी होने वाला है। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूज़िक और भी ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला हो सकता है, जो इसके एक्शंस सीन्स और भी पावरफुल हो सकते हैं। कुल मिलाकर सूबेदार एक ऐसी फिल्म है जिसे हर उस इंसान को देखना चाहिए जो अच्छी कहानियों का बहुत ज़्यादा शौकीन हो। अगर आपको यह ट्रेलर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कहानी में होता है, जैसे ही अर्जुन सिंह अनिल कपूर अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने जाते हैं, उन्हें समझ आता है कि एक सरहद पर दुश्मनों को पहचानना आसान था, लेकिन अपनों के अंदर छुपे गहराइयों को एक भ्रष्ट सिस्टम से लड़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अपनों को पहचानना एक्चुअली बहुत मुश्किल हो सकता है। पुलिस और सूबेदार लोग मिलकर मामले को दबने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि एक फौजी का वो रूप जो हार मान नहीं सकता है। मूवी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। जब अर्जुन सिंह अकेले पड़ जाते हैं तो अकेले पुराने फौजी साथी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये सीन देखने के बाद, वर्दी उतरने के बाद भी वह एक फौजी का जज्बा काफ़ी ही रिटायर नहीं होता। यहाँ कहानी में कुछ बेहतरीन डायलॉग्स और भी तगड़े लग सकते हैं, जो दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखने में मदद करेंगी। इसमें सिर्फ मार धाड़ ही नहीं, फिल्म में काफ़ी दिमाग की जंग भी है, जो मुश्किल काफ़ी दिमाग का बढ़ा सकता है। वो अर्जुन सिंह का कमजोरी यानी उसके परिवार को ढाल बनाता है। अर्जुन को एक ऐसा चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहाँ पे उन्होंने चुनना है कि या तो अपनी बेटी का भविष्य या फिर उसूल जिसके सिस्टम से टकराव। जैसे ही अर्जुन सिंह मतलब कि अनिल कपूर अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए निकलते हैं, उन्हें समझ आता है कि सरहद पर दुश्मनों को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन उनके बीच छुपे गहरे और भ्रष्ट सिस्टम से लड़ना काफ़ी आसान हो सकता है। पुलिस और भी खुददार लोगों को मामले में दबाने की कोशिश कर सकती है। यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि एक फौजी का वह रूप जो हार मान नहीं सकता। फिल्म में एक इमोशन और पावरफुल हिस्सा भी है। जब अर्जुन सिंह अकेले पड़ जाते हैं तो उनके पुराने फौजी साथी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। यह सीन काफ़ी ही सही है कि वर्दी उतरने के बाद भी एक फौजी का जज्बा भी रिटायर हो जाता है। यहाँ कहानी से कुछ बेहतरीन डायलॉग्स भी हैं। सिर्फ इसमें मार धाड़ ही नहीं, इसमें काफ़ी दिमाग का भी कार्य किया गया है, जो मुख्य रूप से विशेष है, जो अर्जुन सिंह को कमजोरी यानी उसके परिवार को ढाल बनाता है। अर्जुन सिंह को एक ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पे उन्हें चुनना होता है कि या तो अपनी बेटी का भविष्य बना सकते हैं या फिर कहीं फंस जाएंगे। फिल्म का क्लाइमेक्स काफ़ी बड़ा और धमाकेदार है। जब सूबेदार अपना आपा खोते हैं तो वो अपने कानून को हाथ में नहीं लेते, बल्कि अपनी फौजी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके दुश्मनों
को उनके ही जाल में फंसा देते हैं। ये हिस्सा काफ़ी ही ज़्यादा राव होने वाला है, जिसमें अनिल कपूर का वह गुस्सा दिखेगा जहाँ पर शायद हमने सालों से जो अभी तक नहीं देखा होगा। फिल्म के अंत में सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक कड़वा सच भी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये हमें अपने ही देश में सुरक्षित महसूस करने के लिए हमेशा एक शुद्ध लड़ना होगा। ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना भी हो सकता है और भी ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला हो सकता है, जो इसके एक्शंस सीन्स और भी पावरफुल हो सकते हैं। कुल मिलाकर सूबेदार एक ऐसी फिल्म है जिसे हर उस इंसान को देखना चाहिए जो अच्छी कहानियों का बहुत ज़्यादा शौकीन हो। अगर आपको यह ट्रेलर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कहानी में होता है, जैसे ही अर्जुन सिंह अनिल कपूर अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने जाते हैं, उन्हें समझ आता है कि एक सरहद पर दुश्मनों को पहचानना आसान था, लेकिन अपनों के अंदर छुपे गहराइयों को एक भ्रष्ट सिस्टम से लड़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अपनों को पहचानना एक्चुअली बहुत मुश्किल हो सकता है। पुलिस और सूबेदार लोग मिलकर मामले को दबने की कोशिश करते हैं और यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि एक फौजी का वो रूप जो हार मान नहीं सकता है। मूवी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। जब अर्जुन सिंह अकेले पड़ जाते हैं तो अकेले पुराने फौजी साथी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये सीन देखने के बाद, वर्दी उतरने के बाद भी वह एक फौजी का जज्बा काफ़ी ही रिटायर नहीं होता। यहाँ कहानी में कुछ बेहतरीन डायलॉग्स और भी तगड़े लग सकते हैं, जो दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखने में मदद करेंगी। इसमें सिर्फ मार धाड़ ही नहीं, फिल्म में काफ़ी दिमाग की जंग भी है, जो मुश्किल काफ़ी दिमाग का बढ़ा सकता है। वो अर्जुन सिंह का कमजोरी यानी उसके परिवार को ढाल बनाता है। अर्जुन को एक ऐसा चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहाँ पे उन्होंने चुनना है कि या तो अपनी बेटी का भविष्य या फिर उसूल जिसके सिस्टम से टकराव। जैसे ही अर्जुन सिंह मतलब कि अनिल कपूर अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए निकलते हैं, उन्हें समझ आता है कि सरहद पर दुश्मनों को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन उनके बीच छुपे गहरे और भ्रष्ट सिस्टम से लड़ना काफ़ी आसान हो सकता है। पुलिस और भी खुददार लोगों को मामले में दबाने की कोशिश कर सकती है। यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि एक फौजी का वह रूप जो हार मान नहीं सकता। फिल्म में एक इमोशन और पावरफुल हिस्सा भी है। जब अर्जुन सिंह अकेले पड़ जाते हैं तो उनके पुराने फौजी साथी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। यह सीन काफ़ी ही सही है कि वर्दी उतरने के बाद भी एक फौजी का जज्बा भी रिटायर हो जाता है। यहाँ कहानी से कुछ बेहतरीन डायलॉग्स भी हैं। सिर्फ इसमें मार धाड़ ही नहीं, इसमें काफ़ी दिमाग का भी कार्य किया गया है, जो मुख्य रूप से विशेष है, जो अर्जुन सिंह
को कमजोरी यानी उसके परिवार को ढाल बनाता है। अर्जुन सिंह को एक ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पे उन्हें चुनना होता है कि या तो अपनी बेटी का भविष्य बना सकते हैं या फिर कहीं फंस जाएंगे। फिल्म का क्लाइमेक्स काफ़ी बड़ा और धमाकेदार है। जब सूबेदार अपना आपा खोते हैं तो वो अपने कानून को हाथ में नहीं लेते बल्कि अपनी फौजी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके दुश्मनों को उनके ही जाल में फंसा देते हैं। ये हिस्सा काफ़ी ही ज़्यादा राव होने वाला है जिसमें अनिल कपूर का वह गुस्सा दिखेगा जहाँ पर शायद हमने सालों से जो अभी तक नहीं देखा होगा। फिल्म के अंत में सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक कड़वा सच भी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये हमें अपने ही देश में सुरक्षित महसूस करने के लिए हमेशा एक शुद्ध लड़ना होगा। ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना भी हो सकता है। फिल्म काफ़ी मज़ेदार है। तो भाई लोग, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जैसा भी रिव्यू लगा हो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा।